क्या आप दोनों बहनें हैं? क्या आप दोनों सगी बहनें हैं? ऐसा ही सरप्राइज़ रिएक्शन देते हैं लोग जब मुझे और मेरी छोटी बहन को साथ में देखते हैं। क्यों? क्योंकि मेरी छोटी बहन बहुत खूबसूरत है देखने में, उसका कॉम्प्लेक्शन बहुत फेयर है, फीचर्स बहुत उसके शार्प हैं और कंप्लीटली एक ब्यूटीफुल वुमन है। तो मुझे यकीन है कि आप में से भी बहुत सारे लोगों ने ऐसे ही शॉकिंग सरप्राइज़ रिएक्शन सोसाइटी के झेले होंगे जब आपको कंपेयर किया जाता है आपकी किसी गुड लुकिंग रिलेटिव के साथ, क्लोज फैमिली मेम्बर के साथ। मगर क्या इसमें हमारा कुछ कंट्रीब्यूशन होता है कि कैसे हम दिख सकते हैं? ये स्किन टोन, ये क्या नैरेटिव है जो मतलब फेयर इज़ बेटर एंड डार्क इज़ नॉट सो बेटर एंड इट टेक्स टाइम फॉर दिस सोसाइटी टू एक्सेप्ट पीपल विद द डार्क कॉम्प्लेक्शन रिएक्ट नॉर्मली इफ़ दे सी सिबलिंग्स विद अ डिफरेंट कॉम्प्लेक्शन। ये मैं सोचती हूँ कि ये शुरू कहाँ से हुआ। इससे रिलेटेड ना चंद इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, इसके आज भी रिजल्ट्स क्या हो रहे हैं उसके ऊपर हमने इस वीडियो पे चंद बातें की हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप सब लोगों से ब्लेस्ड बिगनिंग की इस वीडियो का बहुत सारा ढेर सारा प्यार दीजिए और इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं कि ये नैरेटिव, ये जो सोच है ये कहाँ से शुरू हुई। तो अगर हम हिस्ट्री में पीछे जाएं और अगर देखें तो ये शुरू होता है ब्रिटिशर्स के टाइम पे, जो दुनिया के अलग अलग पार्ट्स में यूरोपियन और ब्रिटिशर्स जा रहे थे, रूल कर रहे थे। अपनी सुपीरियॉरिटी को, अपनी मतलब अपने आप को सबसे आगे रखने के लिए ये लोग एक कहानी बनाते जा रहे थे, अपने नरेटिव क्रिएट करते जा रहे थे कि फेयर इज़ बेटर। जो लोग फेयर हैं वो एजुकेटेड हैं, वो बहुत ही सिविलाइज्ड हैं, वेल मैनर्ड हैं। और इसके कम्प्लीटली ऑपोजिट जो भी है उसको, जो लोग का डार्क कॉम्प्लेक्शन के होते हैं उसका मीनिंग असाइन कर देते हैं। जैसे कि फेयर इज़ बेटर, हाई क्लास। जो डार्क कॉम्प्लेक्शन के होते हैं वो लेबर क्लास के होते हैं। और इतना इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स क्रिएट किया गया और इसके इतने भयंकर नतायज हैं कि मैं क्या ही बताऊं। एक छोटा सा वाक़या मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। 1800 के टाइम पे अफ्रीका में लोगों के साथ बहुत ही ज़ालिमाना रवैया होता था इन ब्रिटिशर्स का। उनको तरह तरह के काम दिए जाते थे, उनके साथ बहुत सख्ती से पेश आते थे ये लोग। और जब भी ये लोग काम करने से मना करते या काम करते करते अपने टारगेट्स पूरे नहीं कर पाते थे तो ये लोग उनके हाथ तक कटवा दिए जाते थे। और इसको जस्टिफाई भी करते थे ये लोग, इतने बदअखलाक थे ये लोग कि ये लोग बोलते थे कि हाँ ठीक है, वो लोग लेबर क्लास ही तो थे, इनके साथ ऐसे ही पनिश किया जाना चाहिए। ये लेस ह्यूमन बिहेवियर था इन ब्रिटिशर्स का, इस इन डार्क कॉम्प्लेक्शन लोगों के साथ। और धीरे धीरे से ये मतलब इतना ये नैरेटिव आगे बढ़ा है, स्पेशली मतलब जहाँ जहाँ पे ये लोग जाते गए वो ये सामने रखते गए और इस पर बहुत ही मतलब कंसिस्टेंटली काम करते रहे। ब्रिटिश इंडिया के दौर में भी ऐसे ही होता था। जो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स होते थे, जो एलाइड जॉब होते थे, सिर्फ उन लोगों को प्रेफरेंस दी जाती थी जहाँ पे लोगों का कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा बेहतर हो, वो लोग गोरे हों। तो गोरे लोग सिर्फ गोरे लोगों को ही मतलब एक मतलब उनसे बात करते थे, उनको एक्सेप्ट करते थे और दूसरों को बहुत ही हक़ार से देखा जाता था। और ये सोच आगे बढ़ती गई, आगे बढ़ती गई और इसका रिपरकशन ये होता गया और बहुत ही धीरे धीरे से इस नैरेटिव ने काम भी करना शुरू कर दिया। अब ये नैरेटिव, अब ये जो सोच है ये बस ब्रिटिशर्स की सोच नहीं रही, अब ये एक सोसाइटी का स्टैंडर्ड बनता गया। लोग जब कभी बच्चों के लिए रिश्ते करवाने जाते थे तो पहला प्रेफरेंस गोरे बच्चे, गोरे लड़के को या गोरी लड़की को दिया जाता। जो मीडिया के जॉब्स हैं या फिर मतलब आज भी अगर हम देखें, जो एविएशन रिलेटेड इंडस्ट्री जॉब्स होते हैं वहाँ पे ब्यूटी के स्टैंडर्ड्स ही अलग होते हैं। कुछ अलग सख्त क्राइटेरिया होते हैं जो इन लोगों ने क्रिएट करके रखा है और बोला है कि लाइक आपको इस स्टैंडर्ड में, आपको इसमें फिट होना है अगर आपको ये पर्टिकुलर जॉब चाहिए तो इस तरह से ये नैरेटिव और आगे बढ़ाया गया, इतना बढ़ा गया कि एक यहाँ पे एक और चीज़ की इन लोगों ने, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्रिएट की। अगर आप फेयर नहीं हो, अगर आप डार्क कॉम्प्लेक्शन के साथ इस दुनिया में आए हो, पैदा हुए, तो ये आपकी प्रॉब्लम है। और सबसे पहले अगर हम डार्क कॉम्प्लेक्शन वालों को कुछ करना चाहिए तो हमें खड़े होकर झंडा लेके खड़ा हो जाना चाहिए कि कैसे हम अपने आप को गोरा करें, कैसे हम ये
कोई क्रीम लगाएं, कोई सीरम लगाएं, क्या करें जो मतलब हमारी स्किन टोन बेहतर से बेहतरीन हो जाए, ये जो गोरे लोगों का एक्सेप्टेंस है, सोसाइटी का एक्सेप्टेंस हमको मिल जाए। इस नैरेटिव ने एक और भयंकर सी चीज़ की कि इसने ब्यूटी प्रोडक्ट्स को मतलब क्रिएट करना शुरू कर दिया। और आज के दौर में अगर मैं बात करूं तो ये जो ब्यूटी इंडस्ट्री है ये बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है। लगभग लगभग $600 बिलियन की इंडस्ट्री है ये अक्रॉस द ग्लोब। इतने सारे प्रोडक्ट्स, इतने सारी क्रीम्स, इतने सारे सीरम्स, क्या है जो नहीं मिलता है। फेस पैक से लेके हर एंटी एजिंग, बूस्टिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब क्रिएट किए गए हैं और मार्केट्स में लाई गई हैं। और इसको सेल करने के लिए मॉडल्स को, सेलिब्रिटीज़ को, हीरोइंस को, हीरोज़ को लिया जाता है। बार बार हमें ये चीज़ सेल की जाती है कि देखिए, अगर आपको भी इन्हीं की तरह दिखना है, अगर आपका भी कॉम्प्लेक्शन ऐसा होना चाहिए तो ये वाला प्रोडक्ट आपको इस चीज़ करनी चाहिए, ये वाला प्रोडक्ट आपकी ब्यूटी को इन्हेंस करेगा। ब्यूटी 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 को इतना सेल किया जा रहा है आज के टाइम पे में। लेकिन सिर्फ इंडिया की बात करें तो तकरीबन 3000 करोड़ का मार्केट है सिर्फ कॉस्मेटिक्स ब्रांड का, सिर्फ जनरल कॉस्मेटिक्स के ब्रांड का। और यही चीज़ अगर मैं जो डॉक्टर रिकमेंडेड होते हैं, जो प्रोफेशनल डर्माटोलॉजिस्ट रिकमेंडेड की बात करें तो 500 to 600 करोड़ का ये मार्केट है, जहाँ पे लोग जाते हैं अपनी स्किन से रिलेटेड इसको बूस्ट करने के लिए, उसका टोन इन्हांस करने के लिए, एंटी एजिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं। एक बहुत बहुत बड़ा अपना इनकम का हिस्सा, चाहे वो किसी भी क्लास से हों, बट एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगी, पैसे खर्च करते हैं इस चीज़ के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर कोई कमा रहा है तो ब्यूटी इंडस्ट्रीज़ वाले कमा रहे हैं। और अगर आपने रिसेंटली नोट भी किया होगा, कटरीना कैफ, कीर्ति सेनन, ये वो सारी सेलिब्रिटीज़ हैं, उनको पता है कि इसमें मार्जिन थोड़ा हाई होता है। और लड़के लड़कियाँ और हम सब को मतलब ये सब सेल करना बहुत आसान होता है। ये ऑलरेडी इन कैश है होना बहुत मतलब इनको ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है, ज़्यादा इसके पीछे ना माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये बहुत ही इजीली सेल कर पाते हैं। बस इनको ये नैरेटिव सेट करना, अभी तो ये नैरेटिव सेट करना ज़रूरी हो गया है कि ये बहुत ऑर्गेनिक है, ये बहुत अच्छा है। हम कौन सा जाके किसी प्रोडक्ट की लैब टेस्ट रिपोर्ट देखते हैं और उसमें देखते हैं कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, किस चीज़ को हम लोग एक्सपोज कर रहे हैं, इस चीज़ को लगाने के बाद क्या इससे स्किन रिलेटेड डिसीज़ हमें हो सकती हैं, क्या हमारी स्किन इसको बर्दाश्त कर पा सकती है। ये सब नहीं होता है। बस हमको ये दिखाया जाता है कि कीर्ति सेनन कितनी अच्छी दिखती है। ये वाली प्रोडक्ट में अगर इसने इन्वेस्ट किया है और वो आके बढ़ चढ़ के बोलती है कि भाई देखिए ये वाली प्रोडक्ट्स हैं, ऑर्गेनिक हैं, मैं खुद इस्तेमाल करती हूँ, मुझे देखिए, तो एक नेचुरल ये होता है रिफ्लेक्शन होता है कि हाँ चलो भाई ठीक है, ये वाला ले लेते हैं, ये तो बोल भी रही है, सेलिब्रिटी है, झूठ थोड़ी बोलती होगी। इसी तरह से हम लोग ना पैसे खर्च करते जाते हैं और ये लोग कमाते हुए जाते हैं। तो ज़रूरी ये है कि इस चीज़ को नॉर्मल करना, नॉर्मलाइज करना, कि मतलब फेयर इज़ बेटर को बंद करना चाहिए। आई थिंक कहीं ना कहीं हम लोगों को ये इस्टेब्लिश करना चाहिए कि जिस टोन के साथ, जिस भी डार्क कॉम्प्लेक्शन की या फिर जो भी टोन हमको अल्लाह मियाँ ने दी है, वो हेल्दी टोन है, वो हेल्दी स्किन हमको मिली है, तो उसका सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहिए ऊपर वाले का। और ये बात सामने रखनी चाहिए कि जो भी मैं हूँ, जिस भी कॉम्प्लेक्शन के साथ हूँ, ये मैं हूँ। और मैं ये नहीं कहती कि मतलब ये सारे प्रोडक्ट्स आप बिल्कुल ही मत यूज़ करिए, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि आप अपनी स्किन टाइप समझिए, आप खुश रहिए, आप बहुत सारा पानी पीजिए, आपकी हेल्दी डाइट पे आप काम करिए कि आप प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा नहीं खाते हैं, आप तली हुई चीज़ें ज़्यादा नहीं खाते हैं, आपका शुगर इनटेक बहुत कम है, आपकी जो डाइट होती है उसमें वेजिटेबल्स और फ्रूट का एक कंबाइंड और एक बैलेंस्ड ये है। ये सब बहुत सारी बातें हैं और ये सब लेके आप एक 8 घंटे तक मिनिमम सोते हो, स्ट्रेस बहुत कम लेते हो या फिर नहीं के बराबर लेते हो, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करते हो किसी भी चीज़ लेकर। ये सारी बातें जाकर रिफ्लेक्ट करती हैं हमारे स्किन के टोन को, एक हेल्दी स्किन दिखाती हैं और एक कॉन्फिडेंस लाती हैं हमने। ये सब चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं। और इसके साथ साथ अगर हमने अपनी स्किन टोन के मुताबिक कोई मॉइस्चराइज़र ऐड कर लिया, कोई सनस्क्रीन ऐड कर लिया, तो ये चीज़ें हेल्दी हैं। बट इसको इस
ऊपर लेकर जाना कि यही ज़रूरी है, इसी से मतलब कुछ आगे होगा, आई थिंक वो एक गलत चीज़ है। तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ इस झांसे में मत आइए कि कोई क्रीम जैसे कि फेयर एंड लवली या जो आपके रीनेम होके ग्लो एंड लवली ऐसा कुछ ये नाम किया है, बट ये सेल करते थे कि कैसे 7 दिन में आपका स्किन टोन जो है 2 शेड्स आगे हो जाएगा। ये सब झांसों में मत आइए, इसमें मत पड़िए। मैं भी बहुत सारा मतलब बहुत एक्सपेरिमेंट किया है मैंने अपनी स्किन के साथ, और बहुत ही मतलब तबाही मचाई है उन स्किन्स ने, मेरी स्किन्स के प्रोडक्ट्स ने मेरी स्किन पे। तो ऐसा आप मत करिए। स्पेशली यंगस्टर्स को मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि it's better to look healthy with that healthy skin tone rather than looking with fair skin and have lot of pigmentation, ये वो सब। तो जो भी आपकी स्किन टोन है उसकी रेस्पेक्ट करिए, उसको एक्सेप्ट करिए। थैंक यू दोस्तों। मैं आखिर में आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि इस वीडियो को देखकर आपको क्या लगा, आपका क्या एक्सपीरियंस है, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, और दूसरों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू। टेक केयर, बाय।